लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। पिछला वीडियो आप लोगों ने पसंद किया, 1 लाख से ज्यादा व्यूज मिले, 1000 से ज्यादा कमेंट्स। मैं ओवरवेल्म हूं, इसलिए इतनी जल्दी एक और वीडियो बना रहा हूं। मीडिया में चर्चा है जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के एक 15 पेज के जजमेंट के बारे में। कुछ ने उसको समझा है, कुछ ने उसको नहीं समझा। मैं जस्टिस स्वामीनाथन को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। ये एक ओपन सीक्रेट है कि उनकी राइट लीनिंग है, लेकिन वो एक बहुत अच्छे जज हैं। जस्टिस स्वामीनाथन ने ही तबलीगी जमात के लोगों पर और विदेशियों पर जो तबलीगी जमात में यहां आए थे 2020 में, जब उनके ऊपर केस चला कि उन्होंने कोरोना फैला दिया, वो हिस्टोरिक ऑर्डर दिया था कि जब इन लोगों का खुद टेस्ट निगेटिव है, जब इनको खुद कोरोना नहीं हुआ, कोविड नहीं हुआ, ये दूसरों को कैसे फैला सकते हैं। उनके बहुत से जजमेंट्स हैं जिनसे लिबरल्स एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मेरी उनसे बातचीत होती रही है। मैं आपको बता सकता हूं कि वो ही इज अ फाइन ह्यूमन बीइंग एंड एन एक्सीलेंट जज। कन्वर्जन जाहिर है कि देश में एक विवाद का मुद्दा रहा है। कई बार इसमें संसद के कानून बनाने की कोशिश हुई और कामयाब न हो सकी। कई राज्यों ने इसमें कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है कि आपको अपने धर्म को प्रोपगेट करने का अधिकार है, कन्वर्जन का नहीं। देश के बहुत से लोग ये मानते हैं कि मुसलमानों ने और अंग्रेजों ने सिस्टमैटिक तरीके से कन्वर्जन किया। ऐतिहासिक तथ्य यह है कि कोई मास कन्वर्जन बड़े स्केल पर, वो जो पूरा पीरियड जिसे मुस्लिम पीरियड कहते हैं, मैं उसे मुस्लिम राजपूत पीरियड कहता हूं, क्योंकि राजपूत तो मुसलमानों के साथ राज कर रहे थे। 40% से ज्यादा तो फौजें और ब्यूरोक्रेसी और नोबिलिटी तो उनकी थी। अलायंस तो था ही डेफिनेटली। कितने देश हैं दुनिया में जहां कोई मुस्लिम आर्मी कभी नहीं गई। इंडोनेशिया जो विश्व का सबसे पॉपुलस मुस्लिम देश है, उस पर कोई मुस्लिम आक्रमणकारी कभी नहीं पहुंचा। वेस्टर्न अफ्रीका में भी तलवार के जोर पर इस्लाम नहीं फैला है। हमारे अपने देश में प्रॉफिट की लाइफ टाइम में ही ट्रेडिंग कम्युनिटीज और ट्रेडर्स मालाबार कोस्ट पर इस्लाम को ले आए थे। ये जो 712 में सिंध पर अटैक होगा, ये तो कोई राज्य करेगा। ये तो बात कोई 100-125 साल बाद की है। राजाओं का कोई धर्म नहीं होता। और वास्तव में अगर ये मान भी लिया जाए कि राजाओं ने बहुत बड़ी कोशिश की धर्मांतरण करने की, तो बड़ी खराब कोशिश की कि मुसलमान अब भी इस देश में अल्पसंख्यक हैं। उस हिसाब से तो ये देश जो है, इसमें बहुसंख्यक मुसलमानों को हो जाना चाहिए था। मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता। मेरे लिए बहस का मुद्दा एक जजमेंट है, एक संवैधानिक इशू है। आमतौर से कन्वर्जन को लेकर बहस होती रही है। मेरा यह मानना है कि मुसलमानों और ईसाइयों को खुद आगे बढ़ के यह कहना चाहिए कि राष्ट्रीय स्तर पर एक नेशनल कन्वर्जन लॉ पास कर दिया जाए। जैसे मेरा यह मानना है कि राष्ट्रीय स्तर पर संसद जो है काउ स्लॉटर लॉ पास करके काउ स्लॉटर को पूरी तरह बैन कर दे।
ये अलग बात है कि लोग फिर भी कन्वर्ट होंगे। अगर किसी को कन्वर्ट होना है तो वो, लेकिन कम से कम एक कहने के लिए हो जाएगा कि मुल्क का कानून उसकी इजाजत नहीं देता। कास्ट का मुद्दा, मुसलमान उलेमा की बात सुने और अपर कास्ट मुस्लिम लीडरशिप की बात सुने, देश की आजादी और आजादी के बाद, तो जस्टिस स्वामीनाथन सही कह रहे हैं कि इन्होंने तो बार बार ये कहा कि इस्लाम में मसावात है, इस्लाम में इक्वालिटी है। इसमें कुछ सच्चाई भी हो सकती है, लेकिन हमें समझना होगा कि इस तरीके के स्टेटमेंट से क्या इक्वालिटी हो जाती है। अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रशा में कहा कि अर्थशास्त्र में समानता का कंसेप्ट है। क्या यह माना जा सकता है कि एंशिएंट इंडिया में और चाणक्य के जमाने में भी समानता के वो पैमाने थे जो भारत के संविधान में है? नहीं माना जा सकता। कुछ प्रिंसिपल्स हो सकते हैं। कुरान को कोट किया जस्टिस स्वामीनाथन ने कि सब बराबर हैं और हमने तुमको अलग अलग ट्राइब्स में तकसीम कर दिया ताकि तुम पहचाने जाओ। क्या ट्राइब को भी कास्ट या ग्रुप माना जा सकता है? इन एनी केस हमको संविधान देखना है, ना कि कोई धर्म। संविधान क्या कहता है? संविधान अनुच्छेद 15 में बात कर रहा है एक स्पेशल प्रोविजन की एडमिशंस के मैटर्स में फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स। ये ऐन मुमकिन है कि कोई अपर कास्ट हो और सोशली बैकवर्ड हो, एजुकेशनली बैकवर्ड हो। आज इस बहस का कोई मीनिंग नहीं रह गया जब हमने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए रिजर्वेशन कर दिया है। यह बहस मीनिंगलेस हो चुकी है क्योंकि अब संविधान में आर्टिकल 15 क्लॉज 6 आ गया है, यानी अपर कास्ट के लिए भी रिजर्वेशन हो चुका है। लगता ऐसा है कि कन्वर्जन के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं एक एंजाइटी रही है बहुसंख्यक समाज में, और वो सही रही है। उसमें कितना फैक्ट है और कितना मिथ है, ये तो बहस सोशियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट जाने। एक लॉ टीचर के लिए वो बहस अहम नहीं है। लेकिन संविधान आपके धर्म में समानता है या नहीं, इससे नहीं गवर्न होता, बल्कि वो आपको देखेगा उन पैरामीटर्स पर कि क्या आप सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। मंडल कमीशन ने 11 पैरामीटर्स बनाए। 80 से ज्यादा मुसलमान बिरादरियों को और कास्ट को बैकवर्ड कास्ट मान। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं और जस्टिस स्वामीनाथन ने स्वयं माना है। इसलिए जो बात मीडिया में उनको लेके हो रही है उससे मुझे दुख होता है। उन्होंने स्वयं लिखा है कि ये बात हो सकती है कि इस्लाम में समानता हो, लेकिन रियलिटी ये नहीं है हमारे समाज की। भारतीय समाज में सुप्रीम कोर्ट के कितने जजमेंट्स हैं जिसमें कोर्ट ने माना ईसाई धर्म में भी कास्ट सिस्टम है और मुसलमान धर्म में भी, धर्म मत कहिए मुस्लिम कम्युनिटी में भी कास्ट सिस्टम है और क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी कास्ट सिस्टम है। और हद तो ये है कि ऐसा कास्ट सिस्टम है कि अक्सर जो लोग कन्वर्ट होते हैं वो वापस अपने ओरिजिनल रिलीजन में आ जाते हैं। अब यहां एक बात मैं कह रहा हूं जो जरा कंट्रोवर्शियल हो सकती है, लेकिन एक लॉ टीचर का एक फेयर ओपिनियन है।
अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को देखें तो जब कोई व्यक्ति हिंदू धर्म से ईसाई या इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होता है तो एक सख्ती नजर आती है जजमेंट्स में, और जब वो वापस रिकन्वर्ट होता है हिंदू धर्म की तरफ तो लिबरल इंटरप्रिटेशंस नजर आते हैं ताकि उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट दे दिया जाए। संविधान ने कहा कि कोई लॉ ऐसा नहीं बन सकता which discriminates only on the basis of religion, race, caste, sex, place of birth, आर्टिकल 15। लेकिन जो 1950 का ऑर्डर है जिसने कहा सिर्फ हिंदू ही शेड्यूल कास्ट हो सकते हैं, क्या वो डिस्क्रिमिनेशन सोली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन नहीं है? ये प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के सामने है। फैसला का इंतजार करना चाहिए, जो कोर्ट कहे उसको मान लेना चाहिए। एकेडमिक क्रिटिसिज्म जजमेंट का किया जा सकता है, लेकिन जो फैक्चुअल फैक्ट और लीगल फैक्ट आपको बता रहा हूं कि जैसा जस्टिस स्वामीनाथन ने माना, जैसा सुप्रीम कोर्ट के बहुत से जजमेंट्स ने माना कि चाहे इस्लाम हो जिसमें समानता की बात कही जा रही हो, अल्लामा इकबाल ने कहा एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, बंदाओं साहिब मोहताज सभी एक हुए, तेरी सरकार में आए तो सभी एक हुए। ये भारत के समाज की रियलिटी नहीं है कि गुलाम और एक बादशाह एक हो जाएं। पहले तो शायद मस्जिदों में 5-10 मिनट के लिए एक हो जाते थे, आज ये भी रियलिटी नहीं है। अली अनवर साहब ने पूरी किताब लिख दी कि कैसे बैकवर्ड क्लास मुस्लिम्स के साथ हायर कास्ट मुस्लिम्स डिस्क्रिमिनेट करते हैं। पसमानदा का कोई राजनीतिकरण किया जा रहा हो मुझे उससे मतलब नहीं। कुछ लोग पसमानदा के नाम में बेनिफिट्स लेने की कोशिश कर रहे हो मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन बैकवर्ड क्लास लोगों की मस्जिद जला दी जाए और अपर कास्ट मुस्लिम्स जलाएं, ये फैक्ट तो तकलीफ दे। जब मैं हैदराबाद में था मेरे पास कुछ गांवों के लोग आए, उन्होंने कहा कि जब कोई बैकवर्ड क्लास का इमाम बन गया तो अपर कास्ट मुसलमानों ने उसके पीछे नमाज पढ़ने से इनकार किया। इम्तियाज अहमद साहब बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने तो पूरी किताबें लिखी हैं कि किस तरह मुसलमानों में कास्ट सिस्टम, मंडल कमीशन ने, चिन्नप्पा रेड्डी कमीशन ने, कर्नाटका बैकवर्ड क्लास कमीशन ने, तमिलनाडु के बैकवर्ड क्लास कमीशन ने, और जस्टिस स्वामीनाथन ने लिखा है कि तमिलनाडु सरकार ने 7 मुस्लिम कास्ट को बैकवर्ड माना है, सबको नहीं माना। कुछ मुसलमानों में अशराफ भी हैं, गो कि उनकी तादाद बहुत कम है। 85% से ज्यादा मुसलमान बैकवर्ड क्लासों से हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि ये भारतीय हैं, ये नीची जातों से कन्वर्ट हुए। अब प्रश्न ये है कि ये कितना रैशनल है संवैधानिक रूप से, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के प्रिंसिपल से, कि अगर मैं हिंदू धोबी हूं तो मुझे शेड्यूल कास्ट का स्टेटस मिले, और अगर मुसलमान धोबी हूं तो ओबीसी का स्टेटस मिले। अगर मैं हिंदू नट हूं तो शेड्यूल कास्ट माना जाऊं, और मुस्लिम नट हूं तो ओबीसी माना जाऊं। अगर मैं हिंदू सपेरा हूं तो शेड्यूल कास्ट माना जाऊं, मुस्लिम सपेरा हूं तो ओबीसी माना जाऊं। अगर हिंदू मोची हूं तो शेड्यूल कास्ट माना जाऊं, मुस्लिम मोची हूं
तो ओबीसी माना जाओ। अगर कास्ट ऑक्यूपेशन बेस्ड है तो आपका धर्म क्या है, या आपके धर्म में समानता है, या वर्ण सिस्टम है, या जाति सिस्टम है, ये इररेलेवेंट। मैंने आपको बता दिया, एजुकेशनली तो बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, और अब कितने कमीशन की रिपोर्ट्स हैं, सच्चर कमीशन है, रंगनाथ कमीशन है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, और कितने, जिन्होंने बता दिया कि मुसलमानों की बैकवर्डनेस इस वक्त शेड्यूल कास्ट के ऑलमोस्ट बराबर है, और शायद उनसे भी कुछ खराब। मुद्दा यह था जस्टिस स्वामीनाथन के सामने कि कोई व्यक्ति जो 1993 में पैदा हुआ, वो 2016 में कन्वर्ट हो जाता है और समीर अहमद बन जाता है, शादी कर लेता है वहीता से, इस्लामिक धर्म के अनुसार 2 बच्चे हो जाते हैं। फिर वो ये कहता है कि मुझको लिबाई मुस्लिम का सर्टिफिकेट दिया जाए, और ये एप्लीकेशन तहसीलदार जो है वो रिजेक्ट कर देता है। बाद में सरकार एक जीओ कर देती है जिसके तहत वो ये कहती है कि जो कन्वर्ट होंगे मुसलमान वो इन 7 बीसी मुस्लिम कास्ट में माने जाएंगे। दरअसल केस बेसिकली जो डिसाइड हुआ है वो तमिलनाडु सरकार के विरुद्ध डिसाइड हुआ है। जस्टिस स्वामीनाथन ने तमिलनाडु सरकार के जीओ को निरस्त किया है, असंवैधानिक माना है। उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच के जजमेंट्स का ब्रेजन ओवर रूलिंग है। बिल्कुल सही कहा है जस्टिस स्वामीनाथन ने कि अगर अदालत ने कोई जजमेंट दिया है तो विधानसभा या संसद उसको ओवरटर्न कर सकती, लेकिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, जीओ से उसे ओवरटर्न नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूं इस पॉइंट पे ये जजमेंट बिल्कुल सही है। सरकार लेकिन गई थी तमिलनाडु बैकवर्ड क्लास कमीशन के पास, ये रिकमेंडेशन आई थी तमिलनाडु बैकवर्ड क्लास कमीशन से। जब भी मुसलमानों के रिजर्वेशन का मैटर आया है, कोर्ट्स ने बड़ा स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन लिया है। आंध्र प्रदेश में 2 बार 5 जजेस बेंच, एक बार 7 जज बेंच ने मुस्लिम रिजर्वेशन को स्ट्राइक डाउन किया, जबकि वो मुस्लिम रिजर्वेशन नहीं था, वो ओबीसी मुस्लिम रिजर्वेशन था। दोनों में अंतर है। अगर सारे मुसलमानों को रिजर्वेशन दे दिया जाए तो ये एक चीज होगी जो आर्टिकल 15 से हिट होगी। मैंने आपको बताया अभी शुरू में कि धर्म क्या कहता है उससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए, संविधान क्या कहता है। संविधान ने आर्टिकल 15 में बात की एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड, और अनुच्छेद 16 में बात की एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स। ये जो बैकवर्डनेस है इसमें धर्म नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, इसमें जो सोशल रियलिटी है, इकोनॉमिक रियलिटी है, एजुकेशनल रियलिटी है, उसके मद्देनजर तय होना चाहिए कि कौन बैकवर्ड है और कौन नहीं है। प्रश्न रियल मैं जो ये समझता हूं वो ये नहीं है कि अगर कोई मुसलमान या ईसाई कन्वर्ट होता है तो वो क्रिश्चियन बनता है या मुस्लिम बनता है, और वो किसी मुस्लिम या क्रिश्चियन कास्ट का मेंबर नहीं बनता। प्रश्न ये है कि क्या कोई फॉरवर्ड कास्ट हिंदू मुसलमान या ईसाई बन के
बीसी का बेनिफिट लेना चाहता है तो नहीं दिया जाना चाहिए। ये जजमेंट इस पॉइंट को नहीं पूरी तरह इलाबोरेट करता, लेकिन अगर कोई बीसी हिंदू है और वो फिर बी मुसलमान बन जाए तो फिर उसका बैकवर्ड क्लास स्टेटस रहना चाहिए। बल्कि मैं तो कहूंगा कि अगर वो नट है, सपेरा है, मोची है और उसके पास एससी स्टेटस था तो कन्वर्जन के बाद भी उसके पास एससी स्टेटस रहना चाहिए। अगर हम ये मानते हैं कि कन्वर्जन से कास्ट समाप्त नहीं होती, और ये कहने के लिए एक नहीं बहुत से जजमेंट हैं। जस्टिस स्वामीनाथन ने कई जजमेंट्स कोट किए, जी माइकल का जजमेंट है, एस यास्मीन का जजमेंट है, जस्टिस दीपक मिश्रा का जजमेंट है 2015 का, कैलाश सोनकर का जजमेंट है। क्या कहा है कैलाश सोनकर में? सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि जब कोई हिंदू अगर क्रिश्चियन या मुस्लिम हो रहा है तो उसकी ओरिजिनल कास्ट इक्लिप्स हो जाती है। अब ये संवैधानिक प्रिंसिपल है, मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं, आर्टिकल 13 का प्रिंसिपल है। इसका मतलब खत्म नहीं होती, ओवरशैडो हो जाती है। अगर कोई लॉ है जो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है तो वो लॉ जो है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है अगर, तो वो इक्लिप्स हो जाता है। अगर उसमें से वो प्रॉब्लम हटा दी जाए वो लॉ दोबारा से रिवाइव हो जाता है। गोके दीनानाथ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इक्लिप्स का प्रिंसिपल पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे भी लागू होगा। अगर हम ये डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स मानते हैं कि कोई हिंदू था और वो ईसाई हो गया और उसके बाद वापस हिंदू हो गया तो उसको अपनी कास्ट दोबारा मिल जाएगी और उसके बेनिफिट मिल जाएंगे, बेइंतहा लिबरल इंटरप्रिटेशंस दी है। पहले कहा कि उसके मां बाप अगर क्रिश्चियन थे, वो भी पैदा हुआ एज अ क्रिश्चियन, जवान हो गया, उसके बाद अगर वो हिंदू हो गया तो उसको ओरिजिनल कास्ट का जो उसके पेरेंट्स के कन्वर्जन से पहले थी बेनिफिट मिल जाएगा। जस्टिस दीपक मिश्रा ने उसको बढ़ा दिया और कह दिया जहां दादा दादी कन्वर्ट हुए थे, और फिर कह दिया कितने भी जनरेशंस। यानी कोई ये कह सकता है कि आज से 400 साल पहले मैं मुसलमान हो गए थे मेरे पूर्वज, अब मैं दोबारा से हिंदू हो रहा हूं तो उसकी कास्ट रिवाइव हो जाएगी। टेस्ट दिया उन्होंने कि नंबर 1 तो ये होगा कि ये साबित किया जाए कि ये उसी कास्ट को बिलोंग करता है जो संविधान ने रिकॉग्नाइज की है, अगर मामला शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 का है। फिर ये साबित हो कि रिकन्वर्जन ओरिजिनल रिलीजन को हुआ है जिसको उसके पेरेंट्स या पूर्वज बिलोंग करते थे। देखिए कितना लिबरल कर दिया गया मामला। और फिर तीसरी चीज ये कि उस कास्ट और कम्युनिटी के लोग उसे एक्सेप्ट कर ले। कई केसेस में इसे भी डाइल्यूट कर दिया गया कि ये एक्सेप्टेंस करने का क्या पैरामीटर होगा। नतीजा ये निकलता है कि अगर कोई हिंदू से क्रिश्चियन हुआ कई जनरेशंस और पीढ़ियां पहले और अब वो दोबारा हिंदू हो जाए तो कास्ट रिवाइव हो जाएगी और उसका बेनिफिट मिल जाएगा। अगर कोई बैकवर्ड कास्ट हिंदू है और वो मुसलमान या क्रिश्चियन हो रहा है तो फिर वो उसकी कास्ट जो है
वो कैरी फॉरवर्ड क्यों नहीं होती? अगर आप देखना चाहें तो इसमें कितनी रिपोर्ट्स हैं जिनमें ये बात आ चुकी है कि कास्ट जो है और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है वो समाप्त नहीं होता कन्वर्जन के बाद। कुछ केसेस में हम रिकन्वर्जन को इनकरेज कर रहे हैं। जितने हमने लव जिहाद लॉस के नाम से बनाए लॉ, जिनमें लव जिहाद शब्द नहीं है, जिन्हें फ्रीडम ऑफ रिलीजन लॉ कहा, उसमें कन्वर्जन की सजाएं सख्त हैं, लेकिन अगर आप रिकन्वर्ट करें तो कोई सजा नहीं है, वो कन्वर्जन नहीं माना जाएगा। भाई, रिकन्वर्जन इज आल्सो कन्वर्जन। आप देखिए कि हम क्या, जो रियलिटी ऑफ हमारी समाज की, हमारी सोसाइटी की है, उससे मुंह तो नहीं मोड़ रहे। हर धर्म में भारत में कास्ट सिस्टम है, हर धर्म में डिस्क्रिमिनेशन है। हमको ये मानना चाहिए कि इस डिस्क्रिमिनेशन को हम कैसे एक्नॉलेज करें। आपको मैं बताना चाहता हूं जेम्स मैसी, और ये ऑब्जर्वेशंस कर्नाटक बैकवर्ड क्लास कमीशन की सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में आ गई है। 1952 की बात हो रही है। क्या कहा जा रहा है? A scheduled caste man might have made some progress or might have embraced Islam or Christianity, and thereby the disabilities under which he suffered as a result of untouchability might have to some extent disappeared. But the fact remains that such castes, tribes, and racial groups still continue to suffer under other social, educational, and economic handicaps and taboos. Archbishop George Zurk इनॉग्रल एड्रेस दे रहे हैं कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस में पुणे में 1991 में। कहते हैं, दो कैथोलिक्स of lower caste and tribe form 60% of church membership, they have no place in the decision making. Scheduled caste converts are treated as low caste not only by high caste Hindus but by high caste Christians too. In rural areas they cannot own or rent houses, however well placed they may be. Separate places are marked out for them in the parish churches and burial grounds. Intercaste marriages are frowned upon and caste tags are still appended to Christian names of high caste people. Casteism is rampant among the clergy and the religious. Though Dalit Christians make 65% of 10 million Christians in South, less than 4% are given the coveted job of priest. There are no Dalits among 13 Catholic bishops of Tamil Nadu. यही हालात मुसलमानों के हैं। कोई मुसलमान बनने से आपको लगता है कि उसे पूरी समानता मिल गई समाज में, इसका मतलब आप सोशल रियलिटीज से वाकिफ नहीं। अगर चाहे हिंदू हो चाहे ईसाई हो, समाज में जाति सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है, एक्सप्लॉइटेशन है। मैट्रिमोनियल देख लीजिए मुसलमानों के, सैयद लड़की चाहिए, पठान लड़की चाहिए, फला चाहिए, ढिमा चाहिए, क्या मतलब है इसका? शादी के वक्त जो है वो कुफ देखिए, जबकि उसका मीनिंग कुछ और था। हड्डी देखिए, व्हाट डज इट मीन? चाहे ये हिंदू सोसाइटी का ही इन्फ्लुएंस हो, लेकिन फैक्ट ये है कि मुसलमानों और ईसाइयों में भी कास्ट सिस्टम है। इसलिए मेरे विचार से कास्ट स्टेटस कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए, चाहे आप इस धर्म में रहें या उस धर्म में रहें। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। रिजर्वेशन के बेनिफिट को डिनाई करना
एक डिसइंसेंटिव ऑफ कन्वर्जन की तरह पेश करना हिंदू धर्म के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जस्टिस स्वामीनाथन ने भी लिखा कि शायद इससे कम हो, लेकिन ये बात संवैधानिक रूप से इस पर प्रश्न चिन्ह है। हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।